हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं माँ की भक्ति चैनल। दोस्तों, आज अपनी वीडियो में हरितालिका तीज के बारे में बताऊंगी कि और उसके पीछे की क्या कथा है। जानिए कैसे पड़ा हरितालिका तीज का नाम और क्या है इसकी कथा। तो चलिए शुरू करती हूँ अपनी वीडियो को। दोस्तों, आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, यह पर्व भादव मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को पड़ता है और इस साल 18 सितंबर को दिन सोमवार के दिन मनाई जाएगी यह व्रत। यह व्रत अच्छे पति की कामना से एवं पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत का पालन किया था। इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस व्रत का नाम हरतालिका तीज कैसे पड़ा और क्या है इसकी कथा। दोस्तों, तो इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी उन्हें पिता के घर से हरण कर जंगल में ले गई थी। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। तो क्या है इसकी कथा। दोस्तों, इस व्रत के पीछे माता पार्वती और भगवान शिव की कथा काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देख देवी सती सहन नहीं कर पाए। उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही अपना पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने तो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। पुत्री की यह हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी। इस संबंध में उन्होंने नारद जी से चर्चा की। उनके कहने पर उन्होंने अपनी पुत्री उमा का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया। पार्वती जी विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से ही इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर पूरी रात्रि भर जागरण किया। उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया और सूखे पत्ते खाकर कठोर तपस्या की। 12 साल तक तपस्या चली माता पार्वती की। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाती हैं, उनकी कामना करती हैं और कुंवारी कन्या अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। दोस्तों, तो ये थी इसके पीछे की कथा। तो मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव लिख कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।